अगर आज की क्लास में हम बात करें तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, कंपनी एक्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और कंपनी एक्ट क्या है और कंपनी एक्ट क्यों है। आपने अभी तक बहुत सारे तरीके समझे होंगे बिजनेस करने के, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, सुना है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और क्या सुना है, एलएलपी है, एलएलपी सुना है मैम? ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नया कॉन्सेप्ट है, एलएलपी तो हमने आज से पहले नहीं सुना, तो आगे सुनोगे। तो आज हम यहाँ पे ये समझेंगे कि एक्चुअल में कंपनी जो है किस तरीके से चलती है और कंपनी को कौन सा कानून चलाता है और कानून की क्यों जरूरत पड़ी। प्रोफेशनल कोर्स में और एक नॉर्मल कोर्स में द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू इज कि प्रोफेशनल कोर्स में हमें यह भी पढ़ना है ये क्या है और हमें यह भी पढ़ना है ये क्यों है। तो क्यों आज हम समझेंगे। कभी भी जब भी मैं क्लास में कोई भी चैप्टर पढ़ाती हूं तो चैप्टर स्टार्ट नहीं करती, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हम समझते हैं, चैप्टर का रूट मैप हम समझते हैं। तो कंपनी लॉ का भी आज हम क्या समझने वाले हैं, रूट मैप। आपको मेरे साथ साथ चलना है और मेरे साथ साथ आगे बढ़ना है। तो एक तो होता है व्हाट मतलब क्या, और एक होता है बच्चों व्हाई मतलब क्यों। सपोज करो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, हम यहाँ पे सी लिमिटेड एक कंपनी है, सी लिमिटेड, अभी के लिए बस इतना ही समझिए कि एक कंपनी है सी लिमिटेड, ठीक है। अब सी लिमिटेड जो कंपनी है, इसको चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है बताइए ना। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एक बार बता दो जल्दी से। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, पैसे, है ना। कभी भी कोई भी बिजनेस चलाना है तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है, पैसा। तो बच्चों जी इसको किसकी जरूरत है, मनी की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है, फंड्स की जरूरत है। अब वो वही सारी चीजें हम पढ़ेंगे जो पहले से आप सुनते आए हो, पढ़ते आए हो। फंड्स आपने सुना ये शब्द पहले, ये आपके लिए सुना है। 10वीं फेल सीधा 12वीं करे या 12वीं फेल सीधा CS करे, ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है। 12 पास करके आए सारे बच्चे, कसम से, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी जो चलती है, कोई भी बिजनेस चलता है, इवन सोल प्रोप्राइटरशिप भी अगर चलेगी तो उसको किस चीज की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है। बच्चों कंपनी के पास पैसे इकट्ठे करने के दो रास्ते हैं। कंपनी के पास पैसे इकट्ठे करने के दो रास्ते हैं, एक है ऑनर्स फंड और दूसरा है बोरोड फंड। क्या क्या बताया जरा बताना जल्दी से बच्चों। वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो ऑनर्स फंड है ये है घराती और ये जो बोरोड फंड है ये है बराती। मैम जी आप क्या पढ़ा रहे हो? जी हाँ बिल्कुल समझिए, दो तरीके से फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं। जब भी कभी किसी कंपनी को चलाना है तो दो तरीके से फंडिंग होती है। बताइए कैसे कैसे जरा बताना। वन इज अ ऑनर्स फंड और सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। ऑनर्स फंड की अगर हम बात करें तो ये है घराती और बोरोड फंड की हम बात करें तो ये है बराती। पर मैम कैसे, मैं आपको प्रूव करती हूँ, आप बस मुझे बताओ। ऑल आर इंडियंस ना, ऑल आर इंडियंस और somebody is belong from इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, नहीं ना, सब हिंदुस्तान के हैं। तो आपने घराती बराती का कॉन्सेप्ट सुना है? घराती और बराती का कॉन्सेप्ट सुना है क्या? ये सुना ये भी समझाना पड़ेगा। अच्छा घराती और बराती में क्या डिफरेंस रहता है? घराती और बराती में क्या डिफरेंस रहता है? मैम जी बहुत सिंपल सी बात है, जिस दिन बारात आती है बरातियों का एक्स्ट्रा वेलकम होता है, पहले उनको खाना खाने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। यस और नो, मेरे साथ साथ जवाब दो ना प्लीज। क्या उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती, नहीं दी जाती? अच्छा दूसरा जवाब मुझे बताइए, अगर किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी फंक्शन में ज्यादा रसगुल्ला बच जाता है तो वो घराती के पास जाता है, बराती के पास जाता है? जवाब देखिए बताओ बच्चों। घराती के पास जाता है, बराती के पास जाता है? घराती के पास जाता है। बराती तो भैया वही खा लो पी लो एंजॉय करो और जाओ। इट मीन्स पहले उनको दिया जाता है, उसके बाद अगर बचता है तो फिर किसका होता है? घर वालों का। अब घर वालों के पास दो ऑप्शन होते हैं, हो सकता है उन्हें बिल्कुल ना मिले, हो सकता है उनको बिल्कुल ना मिले, और हो सकता है उनको इतना ज्यादा मिले कि हफ्ते भर खाएं। आर यू गॉट द पॉइंट? यस और नो? इट मीन्स ये जो घराती हैं, ये जो घर वाले हैं, ये पेशेंस होल्डर है, इनके पास सब्र है।
और इनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। प्यार से क्या बोला मैंने जरा बताना, शेयर होल्डर्स। आर यू गॉट द पॉइंट? इतनी बात समझ में आई? और ये जो बोरोविंग्स है, जो बोरोड फंड है, इसके कई सारे रास्ते हैं। आप बैंक से फंड ले सकते हो, आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप पब्लिक से भी लोन ले सकते हो। मैम पब्लिक से लोन कैसे लिया जाता है? पब्लिक से लोन लिया जाता है भाई और बहनों डिवेंचर के थ्रू। क्या ये शब्द आपने सुना है या सुना है? बताइए ना कि डिवेंचर्स आपने शब्द सुना है या सुना है? मैम जी बिल्कुल सुना है, दो ही तो शब्द सुने, एक शेयर और दूसरा डिवेंचर्स। ओके, इट मींस या तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जा सकता है या पब्लिक से भी लोन लिया जा सकता है। किसके फॉर्म में? डिबेंचर्स के फॉर्म में। यस और नो? तो जो डिबेंचर होल्ड करता है उसे क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर। और जो शेयर होल्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। हमें एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी कभी कोई कंपनी चलाई जाती है तो कंपनी को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? फंड्स की। और फंड्स रेज करने के हाउ मेनी वेज? देयर आर टू वेज, वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज अ बोरोड फंड। अब यहां पे फिर दोबारा से समझेंगे यहां पे कि कोई भी व्यक्ति ऑनर्स फंड में क्यों जाता है या कोई भी व्यक्ति बोरोड फंड में क्यों जाता है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हर किसी का अपना नेचर होता है। किसी का नेचर है ज्यादा रिस्क लेने का, ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा प्रॉफिट है। किसी का नेचर है कि मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, मुझे तो फिक्स्ड चाहिए, फिक्स्ड चाहिए, रिजर्व नेचर होता है। जिसका रिजर्व नेचर होता है वो चाहते हैं डिबेंचर्स के फॉर्म में। क्यों बताइए, लॉजिक बताइए। डिबेंचर होल्ड करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कम ऑन रिप्लाई फास्ट। डिबेंचर होल्ड करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मैम जी सच्ची बताएं कि हाँ बताओ, सच्ची में बताइए क्या फायदा है? क्योंकि उसमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। यस और नो? कम ऑन रिप्लाई। क्या मिलता है इसमें? फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, पैसे यूज करने के बाद, क्यों इन्हें बाहर वाला बोला जा रहा है? क्योंकि ये कहते हैं तेरा बिजनेस चल रहा है कि चल रहा है, चले ना चले, अच्छा चले बुरा चले, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो फिक्स क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। और जब तक इसका पैसा यूज होगा तब तक इंटरेस्ट देना है और उसके बाद रिडम्पशन करना है। यस और नो? सुना है शब्द रिडम्पशन? अच्छा, थैंक यू टीचर जिसने बड़ा पढ़ाया। रिडम्पशन, इनका पैसा क्या हो जाता है? वापस। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। क्या नेगेटिव पॉइंट है जरा बताना। जैसे कि आप कुछ इस तरीके से समझिए, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब में जाते हैं, जो कंपनी में जॉब करते हैं, उनको क्या फायदा मिलता है जरा बताओ जल्दी से। ये लाइव वाले बच्चे, हाँ जी, दिल्ली, मुंबई, आगरा, बैंगलोर, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, करनाल, लुधियाना। यस, बताइए जल्दी से। कुछ लोग क्या ऑप्ट करते हैं कि भैया हमें तो नौकरी करनी है। नौकरी करनी है कि हाँ करनी है? नौकरी करने में सबसे बड़ा फायदा क्या है? जल्दी जल्दी बताओ ना मैम। सबसे बड़ा फायदा फिक्स्ड इनकम आनी है। और नुकसान क्या है? कि फिक्स्ड ही आनी है। नुकसान क्या है? फिक्स्ड ही आनी है, उसमें उससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोच सकते। और बिजनेस में नुकसान क्या है? चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। प्रॉफिट बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं। इसी तरीके से शेयर्स की अगर हम बात करें, शेयर होल्डर्स की हम बात करें, तो इनका सबसे बड़ा फायदा ये है रिस्क बियरर। यहां पे रिस्क लेते हैं और जहां रिस्क है वहां क्या है? रिवार्ड है। जहां रिस्क है वहां क्या है? रिवार्ड है। अब एक तरीके से आप ये समझिए, अब वापस आते हैं थोड़ा सा। अभी तक हमने समझा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया क्योंकि जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी आपको पूरा चैप्टर वैसे ही समझ में आ जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत है भैया जी बताइए? फंड्स की। फंड्स इकट्ठा करने के हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी रास्ते? देयर आर टू वेज, वन इज अ ऑनर्स फंड, सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। ऑनर्स फंड की हम बात करें तो ऑनर्स फंड में वो कंपनी के मालिक हम बोल सकते हैं। यस और नो? द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, दैट इज नॉन एज शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है? मैम शेयर, मैम चीता नहीं, शेयर मींस अ शेयर। मैंने क्या बोला? शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। एक शब्द बोला शेयर, दूसरा कहा शेयर का मतलब, तीसरा बोला शेयर, शेयर का मतलब हिस्सा, लेकिन किसमें? कंपनी की कैपिटल में। हम कह सकते हैं किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि एक दे दे, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा जिसके पास जितना है सबसे क्या किया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है और पैसा इकट्ठा करके कंपनी को देते हैं और कंपनी बोलती है तेरा जितना पैसा तेरा उतना हिस्सा, तूने जितना पैसा दिया तेरी उतनी हिस्सेदारी है। यस और नो? मतलब जो व्यक्ति जितना शेयर होल्ड करेगा उसकी उतना ही राइट होगा। आर यू गॉट द पॉइंट? यस और नो? इट मींस हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स आर द पेशेंस होल्डर्स, जिनके पास बहुत पेशेंस होते हैं, जो पेशेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं पेशेंस? क्यों रखते हैं? जरा सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों। क्या बोला मैंने? सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सबसे आगे होंगे आप लोग। सुनिए, सबसे पहले होता है EBIT। बहुत कमाल की चीज सिखा रही हूं, बहुत आगे की है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये मैंने क्या लिखा है? EBIT। क्या लिखा है मैंने, बताना ये क्या है मैम? बता सकते हैं कोई बच्चा? आपके लेवल से बहुत ऊंची चीज है, लेकिन अगर आज आपने बता दिया तो मन बाग बाग हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा मैम, पेड़ आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे। सुनिए, EBIT का मतलब है बच्चों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यस और नो? ये वो खाना है जो शादी में पूरा का पूरा लाके रखा गया है। इसमें से माइनस किया जाता है, इसमें से माइनस किया जाता है इंटरेस्ट, इसमें से माइनस किया जाता है इंटरेस्ट। क्या माइनस किया जाता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किसको देना पड़ता है? इंटरेस्ट आप तो बोले ना भैया, इंटरेस्ट किसको पे करते हैं? डिबेंचर होल्डर्स को। चले गए वो? चले गए। अब माइनस होगा क्या बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ, माइनस क्या होगा? टैक्स। क्या माइनस होगा? टैक्स। तो ये क्या हो जाएगी? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब भैया जी ये वो खाना है जो बटेगा किसके बीच में? शेयर होल्डर्स के बीच में। अच्छा एक कमाल की बात सुनना जरा, कॉन्सेप्ट को एकदम सेट कर लो, क्योंकि जितनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी उतना मजा आएगा। अब मेरी एक बात सुनिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें, EAT जिसे बोल रहे हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स में आप मुझे बस एक आम बात बताओ, घर की घरेलू बातें करते हैं। आपने देखा होगा शादी में घर वाले होते हैं, लेकिन घर वाले भी दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के मैम? यस। एक होता है बिल्कुल करीबी, क्लोज वंस, एक होते थोड़े दूर के, जैसे कि बुआ जी की नंद इज दूर के रिलेटिव। यस और नो? अरे रिप्लाई तो करो यार। यस और नो? मामी जी की सिस्टर, दूर के रिलेटिव। यस और नो? बुआ जी की सास इज दूर के रिलेटिव। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सो एक कुछ घर वाले ऐसे होते हैं जो बहुत क्लोज वन होते हैं, एक घर वाले ऐसे होते हैं जो बहुत दूर के होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? बताइए ना, बोलिए ना भैया। यस मैम। अब मुझे एक बात बताओ, मान के चलिए आपकी मामी जी की सिस्टर आई हुई है, तो आप पहले खुद प्लेट लेके खाना खाओगे, उन्हें खिलाओगे? बोलो ना, इट्स वेरी सिंपल फंडामेंटल। किसको खिलाओगे पहले? तो इसी तरीके से शेयर होल्डर भी दो तरीके के होते हैं, एक दूर वाले, एक पास वाले। दूर वाले होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कौन से? और करीबी वाले कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो दो तरीके के शेयर होल्डर्स होते हैं, वन इज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सेकेंड वन इज अ इक्विटी शेयर होल्डर। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सो पहले बताइए किसको पे करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इट मींस यहां पे द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मैंने क्या बोला? द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, कंपनी का मुनाफा किसके बीच में बांटा जाता है? शेयर होल्डर्स के बीच में, और उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड शब्द कैसे बना? डिवाइड से। यस और नो? तो इट मींस शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? बोलो भैया, डिविडेंड शब्द कैसे आया? डिवाइड से आया ना। डिविडेंड शब्द कैसे आया? डिवाइड से आया। सेक्शन याद करा दूं यहीं पर ही? बताइए, क्या आपको सेक्शन सुने आपने या सुने? सेक्शन सुने? कंपनी लॉ के अंदर सेक्शंस होते हैं, काफी गहरा रिश्ता होने वाला है आपका कंपनी लॉ के सेक्शन से। सुने या सुने? बोलो ना, सुना है या सुना है? सुना हुआ है या सुना है? दोनों में अंतर है भैया जी। एक मैंने बोला सुना है और एक है सुना है। तो आपने सुना है या सुना है? मैम जी बिल्कुल समझ नहीं आ रही कहानी क्या है। मैं बताती हूं आपको। ये डिविडेंड है ना, डिविडेंड इसका एक सेक्शन है, इसका एक सेक्शन है। और कोई बता सकता है कौन सा सेक्शन है? देखो कितने आसान तरीके से आप यही याद कर लोगे। 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। लो जो हो गया याद? नहीं समझ में आया? सेक्शन नंबर 123 के अंदर डिविडेंड की प्रोविजन है। किसके अंदर जरा बताना? 123। तो बोलो मेरे साथ, 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा। फिर से याद करिए, लर्निंग टेक्निक है। 1 2 3, वेरी गुड। 1 2 3
1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। सो डिविडेंड किसको मिलता है बच्चों? शेयर होल्डर्स को। पहले इक्विटी को दोगे, प्रेफरेंस को दोगे? प्रेफरेंस को। और उसके बाद फिर किसको मिलेगा? इक्विटी को। अब मेरी बात सुनना, बड़े ही प्यार से समझना। कई बार क्या होता है कि शादी हुई, फंक्शन हुआ, इतने सारे रसगुल्ले बचे, घर पे लेके चले गए। जो करीब वाले घर वाले थे वो भी हैं, जो दूर वाले घर वाले वो अपने घर जा रहे हैं, तो उनको एक एक पॉलिथीन में रसगुल्ला दे दिया। अब वो अपने घर लेके चले गए। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं। अब बताओ क्या करोगे? कोई टेक्निकल माइंड लगाओ, क्या करें इतने सारे रसगुल्लों का? बिजनेस माइंड लगाओ ना, बिजनेस माइंड। दिल से मत। अब एक बच्चा बोल रहा है मैम जी गली मोहल्ले में बांट देंगे। नो, दिमाग लगाइए ना। वो बिल्कुल सही बच्चा बोला। क्या नाम है आपका? हाँ, अभिषेक ने बहुत सही जवाब दिया। मैम बेच देंगे। बेच के पैसा आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो प्रॉफिट बचा हुआ होता है या तो इक्विटी को दे दो, और नहीं तो इसी बिजनेस, इसी प्रॉफिट को बिजनेस के अंदर दोबारा से लगा दो। आपने एक शब्द सुना होगा कक्षा 12वीं में, रिटेन्ड अर्निंग। सुना है कि नहीं सुना है? रिटेन्ड अर्निंग। इसी पैसे को दोबारा से किस में लगा दिया? बिजनेस में, जिसे क्या बोला गया? रिटेन्ड अर्निंग। अब मेरे साथ साथ सुनिए, आप जल्दी जल्दी मुझे बताइए पैसा कितने तरीके से इकट्ठा होता है? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। वन इज अ ऑनर्स फंड, सेकेंड वन इज अ ऑनर्स फंड बोले तो शेयर होल्डर। ओ भैया शेयर होल्डर दो तरीके के होते हैं जी, एक है प्रेफरेंस, दूसरे है इक्विटी। बोरोड फंड डिबेंचर होल्डर, या फिर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या ले लिया? लोन ले लिया। उसी के साथ साथ हमने यहां पे समझा कि डिबेंचर होल्डर्स को क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट। क्या मैं एक बात बोल सकती हूं? मैं आपके माइंड को ना थोड़ा खोलना चाहती हूं, थोड़ा तेज करना चाहती हूं। इस लाइन को जरा देखना, हालांकि बहुत सुंदर राइटिंग नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि क्या, मेरे शब्द पे ध्यान देना, क्या डिबेंचर इशू करना टैक्स एडवांटेजियस है? क्या डिबेंचर इशू करना, मैं मानती हूं आपके लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मुझे सिखाना है, क्या डिबेंचर इशू करना कंपनी के लिए टैक्स एडवांटेजियस है? इधर ध्यान दो। हम कहते हैं जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना कम टैक्स होगा। देखो इधर, इंटरेस्ट पहले माइनस हो रहा है ना, जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना कम क्या होगा? टैक्स होगा, क्योंकि टैक्स से पहले क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट। तो हम कह सकते हैं डिबेंचर इशू करना क्या है? टैक्स एडवांटेजेस। क्या बोला मैंने? टैक्स एडवांटेजेस। आर यू गॉट द पॉइंट? सुनते ही भूल जाना, क्योंकि आपके लेवल के कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैम क्यों? मैं बस ऐसे ही माइंड को आपका ओपन करना है, आगे चीजें आएंगी। चलिए, अब हम यहाँ पे एक बात तो समझ चुके हैं। क्या बताइए कि कंपनी पैसे कितने तरीके से इकट्ठे करती है? जल्दी जल्दी बताओ। दो तरीके से, एक ऑनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। वन इज अ शेयर होल्डर, सेकेंड वन इज अ डिबेंचर होल्डर। ओके, अब सुनो मेरी बात। मान के चलो आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभिषेक को, ये कंपनी है, अभिषेक को जूतों का बिजनेस करना है, और अभिषेक अभी फिलहाल में जो है वो कोई भी, लाइक सपोज मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे शूज का बिजनेस करना है, शू का व्यापार करना है, जूतों का बिजनेस करना है, पूरा पैसा जूतों के बिजनेस में लगाना है। मुझे कोई रास्ता बताइए, किस अपने अपनी चॉइस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो आप आए हो ना, ऐसा नहीं आप घर पे रह के पास नहीं हो सकते हो, लेकिन क्लास में आना, क्लास में बैठना, प्रोफेशनल गाइडेंस में पढ़ना, क्लास के डेकोरम में बैठना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। यहाँ एक एक पॉइंट पे फोकस किया जाता है, माइंड को ओपन किया जाता है। आप मुझे बताइए, आई एम अ फुल टाइम डेडिकेटेड टीचर, डेडिकेटेड फैकल्टी ऑफ सीएस, आई एम इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अवर न्यू बिजनेस। जूतों का व्यापार में करना चाहती हूँ, भूत चढ़ गया, जूतों का बिजनेस करना है। मेरे लिए कोई ऑप्शन बताइए, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज रिप्लाई अकॉर्डिंग टू योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अपने हिसाब से मुझे कोई सजेशन दीजिए, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट ओनली कंपनी सेक्रेटरी, ही एंड शी इज ऑल्सो अ बिजनेस फैसिलिटेटर, जो बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं। ये टेल मी, कोई भी रास्ता बताओ, जो आपके दिमाग में जो भी पॉइंट आ रहा हो, जो भी रास्ता आ रहा हो वही बताइए। आपके दिमाग में जो भी पॉइंट, जो भी रास्ता आ रहा है, आप वही बताइए। बताइए जल्दी से, आपके दिमाग में जो भी रास्ता, जो भी पॉइंट आ रहा है, आप मुझे वही बताइए। XYZ, कोई भी रास्ता आपके माइंड में आ रहा हो। मैम आप अपनी कंपनी खोल लो, है ना, यही रास्ता नजर आ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये रास्ता कितने बच्चों को नजर आ रहा है? मैम कंपनी खोल लो जी। बेटा कंपनी खोलना इज नॉट एन इजी टास्क, वहां पे समय देना पड़ेगा।
क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जो ऑलरेडी कंपनी चल रही है उसी में हिस्सा ले ले? राइट और रॉन्ग? मान के चलिए एक्स लिमिटेड है, हमने कहा एक्स लिमिटेड की हाँ कि जूतों का बिजनेस करते हैं कि करते हैं, लो पकड़ो पैसे। मान के चलिए इसमें हमने टोटल 5 लाख रुपए दिए। टोटल कितने दिए? 5 लाख रुपए किसको दे दिए? एक्स लिमिटेड। अब इस कंपनी में 5 लाख की हिस्सेदारी हमारी हो गई। कितने की जरा बताना? 5 लाख की हिस्सेदारी हमारी हो गई। कैसे कैसे हो गई बताइए? क्योंकि हमने 5 लाख के इस कंपनी के शेयर ले लिए। और शेयर का मतलब क्या है? जो कंपनी की टोटल कैपिटल है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दी। क्योंकि कंपनी एक बड़े लेवल पर बिजनेस होता है और उसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और किसी भी व्यक्ति के पास इतना सारा पैसा एकदम नहीं होता। पैसे को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। जिसके पास जितना उतना ही। आपके पास 1 लाख के शेयर ले लो, मेरे पास तो 50,000 है, 50,000 के शेयर ले लो, मेरे पास तो 5,000 है, 5,000 के शेयर ले लो। जिसके पास जितना पैसा उतने की हिस्सेदारी कंपनी में ली जा सकती है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? यस और नो? अब सुनो अगली बात। मान के चलिए हमने इस कंपनी में 5 लाख की हिस्सेदारी ले ली। अब 5 लाख रुपए उठाकर किसको दे दिए? कंपनी को। किसको दिए? कंपनी को। बच्चों कंपनी इन द आईज ऑफ लॉ मतलब कानून की निगाहों में पर्सन है, लेकिन कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। कैसा पर्सन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसा पर्सन है जरा बताना? आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या इसके पास दिमाग है? बताइए ना, क्या आर्टिफिशियल पर्सन के पास दिमाग होता है? आर्टिफिशियल पर्सन तो लॉ के हिसाब से बना है, तो उसके पास माइंड नहीं है। अब जब आर्टिफिशियल पर्सन के पास दिमाग नहीं है, माइंड नहीं है, तो पैसे को डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन कौन दे सकता है पैसे को? बताइए ना जल्दी से, पैसे को डायरेक्शन कौन दे सकता है? एक मिनट नितेश, ये विंडो ओपन है ना? इधर से ओपन है ना ये थोड़ी सी, इसकी वजह से हीट हो रही है यहां पे। नितेश अंदर आने के बाद। हाँ तो बच्चों हमने क्या बोला आपसे कि अब हमने इस कंपनी को 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दे दिए। इस कंपनी में हमारी हिस्सेदारी कितने की हो गई? 5 लाख की। लेकिन इस कंपनी के पास क्या नहीं है जल्दी बताइए? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन के पास माइंड नहीं है। ये विंडो खुली, इसे बंद कर दो, ये एसी की कूलिंग प्रॉपर नहीं होने दे रहा। तो अब देखिए, सुनिए ध्यान से, क्या आर्टिफिशियल पर्सन को, अब यहां ध्यान देना, आर्टिफिशियल पर्सन को डायरेक्शन देने के लिए, देखिए ध्यान देना बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सन को डायरेक्शन देने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए क्या हमें कुछ नेचुरल पर्सन की जरूरत होगी कि नहीं होगी? क्यों बताइए? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन देने के लिए माइंड होना जरूरी है। किसी भी बिजनेस को डायरेक्ट करने के लिए माइंड होना जरूरी है। अगर माइंड नहीं है तो वो बिजनेस को डायरेक्शन नहीं दे सकते। और जो डायरेक्शन देते हैं नेचुरल पर्सन, उनको बोला जाता है डायरेक्टर। बताइए जल्द से, क्या बोला जाता है? क्या इतनी बात समझ में? इन्हें डायरेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिजनेस को क्या दे रहे हैं? डायरेक्शन। इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टर। अकेला है तो डायरेक्टर, और कई सारे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अकेला है तो डायरेक्टर, और कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर या ऑल क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर BOD। क्लियर? अब सुनो मेरी बात। कंपनी इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 20। कंपनी इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 20। मैम कैसे याद किया? कंपनी लॉ की जितनी भी डेफिनेशंस हैं, ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। जितनी भी डेफिनेशंस कंपनी लॉ के अंदर है, जैसे मैं बोलूं डेफिनेशन, आपको एक पॉइंट याद रखना है, सेक्शन नंबर 2। जैसे शब्द क्या है? डेफिनेशन। याद क्या रखना है? सेक्शन नंबर 2। अब सेक्शन 2 और साथ में क्या है? 20। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20।
2 के बाद जो भी ऐड होगा 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 1 से लेके 95 तक है। सारी याद नहीं करनी, बट बहुत सारी याद करनी है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 2 क्लॉज 20 मैंने बोला, क्या बोला? सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब सेक्शन 2 क्लॉज 20 जब मैंने बोला तो देखिए कोई भी व्यक्ति कंपनी क्यों बनाता है? 0 टू हीरो बनने के लिए। क्या बताया मैंने? 0 टू हीरो बनने के लिए कोई भी कंपनी बनाता है, ताकि वो 0 से क्या हो जाए? 0 से क्या बताना चला? हीरो। तो 0 से हीरो, तो 2 0। ध्यान देना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, आगे बहुत काम आएंगे। जिसके रजिस्टर के अंदर 20 सेक्शंस लिखे होते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ CSEET पास नहीं करना, आपको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, और वो बड़ी लड़ाई है आपका एग्जीक्यूटिव, बड़ी लड़ाई है आपका प्रोफेशनल, और आपको वो अलग से नहीं सीखना। दिस इज अ बेस ऑफ योर कोर्स, ये फाउंडेशन है, ये नींव है, ये बेसिक है, और ये मजबूत होना जरूरी है। तो कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20। वाई 2 क्लॉज 20 क्यों है? बिकॉज ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड इन सेक्शन 2 एंड क्लॉज 20 हमने कैसे याद किया? 0 टू हीरो, तो 2 0। कोई भी कंपनी क्यों बनाना चाहता है? 0 से हीरो बनने के लिए, तो 2 0। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ में आया? यस और नो? पक्का पक्का? अब सुनो, मैं कहती हूं कि ये बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से सेक्शन में डिफाइन है? BOD कौन से सेक्शन में डिफाइन है? मैंने बोला डिफाइन है, जैसे आपके कान में एक आवाज है डिफाइन, समझ जाना सेक्शन नंबर 2। जैसे मैं बोलूं डिफाइन, समझ जाना सेक्शन नंबर 2। और सेक्शन 2 के आगे कुछ क्या होगा? क्लॉज। चलो तो जी सेक्शन 2 क्लॉज 10, सेक्शन 2 क्लॉज 10 कैसे याद करेंगे? जब सारे डायरेक्टर एक साथ मिलते हैं, जब मेरे साथ साथ बोलो, जब सारे डायरेक्टर, आवाज नहीं आई, जब सारे डायरेक्टर एक साथ मिलते हैं तो काम हो जाता है टन टना टन, तो 10 हो गया। नहीं समझ में आया? जब सारे डायरेक्टर एक साथ मिलते हैं तो काम हो जाता है टन टना टन, तो सेक्शन क्या हो गया? 2 क्लॉज 10। अच्छा याद कैसे रखोगे? ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड 2 देन क्लॉज 10, तो सेक्शन 2 क्लॉज 10। अकेला है तो डायरेक्टर, और कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर इज नॉन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स कंपनी में क्यों होते हैं? आपको पूरी कंपनी लॉ के अंदर क्यों जरूर समझना है। क्या है इट्स ओके, लेकिन ऐसा क्यों है? तो क्यों का नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या और साथ में क्यों, क्या और साथ में क्यों। तो बताइए सेक्शन 2 क्लॉज, क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ। सेक्शन 2 क्लॉज 10, सेक्शन 2 क्लॉज 10, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपने कई बार देखा होगा, मान के चलिए किसी बच्चे का नाम, घर का नाम चिंटू है। क्या बोला मैंने? चिंटू है, वो उसके घर का नाम है, घर पे उसे चिंटू चिंटू करते हैं, लेकिन बाहर का नाम उसका बड़े ही प्यार से बोला जाता है, चरण सिंह है। तो एक ही बच्चे के 2 नाम हो गए, घर का नाम क्या है उसका और बाहर का नाम क्या है? चरण सिंह। इसी तरीके से BOD के भी 2 नाम है, आप कंफ्यूज मत होना। या तो बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या बोल सकते हैं बोर्ड। बहुत सारे बच्चे एग्जीक्यूटिव में होंगे, लेकिन उनको इस बात की बहुत कम क्लैरिटी होगी कि सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड। इट मींस बोथ आर द सेम मीनिंग। ओके, आर यू गॉट द पॉइंट? क्योंकि यहां से आपको, आप एक छोटे से पौधे हो, पौधे को बचपन से ही अच्छा पानी खाद देके ही बड़ा अच्छा मजबूत पेड़ बनाया जाता है। तो घने वृक्ष आप तभी बनोगे जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी। तो इट मींस सेक्शन 2 मैंने क्या बोला? 10। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड बोथ आर द सेम मीनिंग। द रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज इन सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर क्या लिखा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड, बोथ आर द सेम मीनिंग। अब बताइए, कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20 एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 10। आप मुझे बताइए कंपनी के अंदर डायरेक्टर क्यों होते हैं? लॉजिक बताइए, कंपनी के अंदर डायरेक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि कंपनी के पास दिमाग नहीं है। तो वो पता है क्या बोल रही है? जी मुझे कुछ दिमाग वाले आदमियों की जरूरत है। हमने कहा दिमाग वाली औरतों की जरूरत नहीं, कि नहीं कुछ भी हो। इट मींस एक बात साफ होगी, डायरेक्टर में भी मैन, डायरेक्टर में भी प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए? माइंड होना चाहिए। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अच्छा अब अगली बात सुनो, अगला पॉइंट जरा सुनना। आप मुझे बताओ, सपोज राम का पैसा, राम ने कंपनी में शेयर लिए और पैसा किसको दिया? कंपनी को। पैसा किसको दिया?
कंपनी को। इनडायरेक्टली पैसा किसके पास जा रहा है? इनडायरेक्टली पैसा डायरेक्टर्स के पास जा रहा है। अगर देखा जाए तो देखिए आप, इनडायरेक्टली पैसा किसके पास जा रहा है? डायरेक्टर्स के पास। क्यों जा रहा है? क्योंकि कंपनी तो मासूम है, कंपनी तो मासूम बच्चा है। सो जा बेटा सो जा, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ये भी नहीं आता आपको? बड़े मासूम बच्चे हैं क्लास के, बड़े सीधे। ठीक है, सुनो मेरी बात, मैं क्या समझा रही थी, मेरे साथ साथ सुनो। इस तरीके की नींद के झटके क्लास में आना वाजिब है। बाहर बहुत गर्मी है, अंदर बहुत ठंड है, तो नींद आना वाजिब है, आई नो वेरी वेल। अच्छा सुनो मेरी बात, अब तुम्हारी नींद जरा भगा देती हूं मैं। आप मुझे ये बताइए कि पैसा किसका है? राम का है। और पैसा किसकी पॉकेट में चला गया? डायरेक्टर की। अब डायरेक्टर ने जेब में पैसा डाला, डायरेक्टर ने जेब में पैसा डाला, राम राम जपना। भाई बिल्कुल आप एकदम मासूम बच्चे हो, लगते नर्सरी क्लास के बच्चे हो। बस राम राम जपना सुना है, ये भी सुना सुना है। खैर तेज हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप घर पे एक बच्चा बैठा है और वो रिवाइज कर रहा है जी। अब मैं ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे आपको आगे गाने भी याद कराऊंगी, लॉ में ही प्रोविजंस भी याद होंगे। अब जैसे मैं बच्चों को सिखाती हूं, जहां जहां तू होगा, मेरे साथ साथ बोलना, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। क्या बोला मैंने? मेरे साथ साथ बोलना, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। ये मैं सेक्शन याद कराती हूं कि सेक्शन नंबर 4 में एमओए है, सेक्शन नंबर 5 में एओए है। अब एक बच्चा बेचारा आंख बंद करके बड़ी तसल्ली से ईमानदारी से घर पे पढ़ रहा है, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा। पापा एक थप्पड़ मारा, मैं रहूंगा तेरे साथ, कि नहीं पापा आगे तो सुनो, आगे तो तब सुनते पहले एक झापड़ लग गया। तो हमारे पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है, तो गलत ना ले। जैसे कि आप मेरे साथ एक गाना गुनगुनाओगे बड़े ही सुर में, सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलोगे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ना सुर है ना ताल है, फिलहाल तो बस प्रेशर है, क्लास 12 पास करिए सीएस बनना है। ऐसे नहीं बनोगे सीएस। आप ये समझ लो, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, इतनी इजी नहीं है, इतनी इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल तब है अगर माने तो मुश्किल और ना माने तो कुछ भी नहीं है। तो काम करना है, स्ट्रेस नहीं लेना। ज्यादातर बच्चे इस डायलेमा में चले जाते हैं कि हमने सीएस ज्वाइन किया है, लेकिन हमें इस डायलेमा में नहीं जाना कि हमने सीएस ज्वाइन किया है। हमें इस स्थिति में जाना है कि हमने सीएस ज्वाइन किया है और अब हमें इसे क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो क्या होगा? लॉ। तो बताइए एक बार गुनगुनाते हैं लॉ के लिए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। कितने शर्मा रहे हो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो धीरे धीरे देखो, आपकी जिंदगी में धीरे धीरे ही तो लॉ आ रहा है। हमने कहा राम का पैसा और किसके पास गया, जरा बताइए? डायरेक्टर के पास गया। अब डायरेक्टर ने क्या किया? डायरेक्टर ने कहा जी राम राम जपना, पराया माल अपना। अब ऐसी स्थिति में कितनी बार पराया माल कौन दे सकता है? मान के चलो राम ने पैसे दे दिए। राम ने पैसे क्यों दिए? हर चीज के पीछे लॉजिक है। राम ने कंपनी को पैसे क्यों दिए? क्योंकि राम चाहता था कि मेरे पास 5 लाख रुपए इसके 10 लाख हो जाए। तो मैम इससे बढ़िया तो वो घर में क्या करते, गड्ढा खोद लेता, 5 लाख जमा कर देता। 5 लाख जमा तो कर देता, ये बात तो तय थी कि 5 लाख का 1 रुपया भी कम नहीं होगा। रिस्क कुछ नहीं है लेकिन रिवार्ड भी कुछ नहीं है। यस और नो? यहां इसने किस उम्मीद से पैसे दिए कि मैं कंपनी को 5 लाख दूंगा, भविष्य में 5 के क्या हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे। आर यू गॉट द पॉइंट? लेकिन बेचारे ने इतने मन से कंपनी को पैसा दिया और कंपनी के डायरेक्टर्स पैसे को लेके चली अनारकली कहां चली, डिस्को। तो सारा पैसा लेके निकल गए ये। अब बताइए ऐसी स्थिति में कितने राम पैसे दे सकते हैं? 1 या 2 राम? जब इस तरीके की दिक्कत सबके साथ होगी तब तो क्या कोई भी व्यक्ति कंपनी को पैसा दे पाएगा? कम ऑन रिप्लाई। नहीं ना। इट मींस इस तरीके से तो कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप मुझे बताइए क्या ऐसी स्थिति में किसी कानून की जरूरत है कि नहीं है? क्या एक ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो इनके पैसे की प्रोटेक्शन करे, जो शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करे? जो शेयर होल्डर्स ये पता है क्या कह रहे हैं, ये लो 5 लाख, ये पैसे पकड़ो, कि पकड़ लिए कि इसके बाद तुम इससे बिजनेस करो, बिजनेस करके जितने खर्चे सब पे करो
और खर्चे पे करने के बाद देखो, मुझे ये चीज यहां तक आपको लाने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखाया था। शेयर होल्डर कितना मासूम है, कह रहा है ये पकड़ो पैसे, कि पकड़ लिए। ये पैसे पकड़ने के बाद कंपनी से कहता है तुम अपना बिजनेस करो, तुम अपने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दो, तुम टैक्स पे करो, और बचे तो हमें देना और ना बचे तो कोई दिक्कत है। क्या ये इनोसेंट है कि नहीं है? क्या जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान, कानून। तो क्या इन शेयर होल्डर्स की राइट की प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इन लोगों के लिए बनाया गया कंपनी एक्ट। क्या बनाया गया? जिसकी बहुत डीप स्टडी सीएस स्टूडेंट को करनी होती है। आईसीएसआई सिंपली सेज इन योर स्टडी मटेरियल द विश ऑफ इंस्टीट्यूट, द मेन थीम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, the main objective of institute of company secretary is very clear. Our student become an expert in a company law. In the entire India, only and only company secretary having an expert in the deep and pervasive knowledge in the company law. आपसे ही एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको एक बहुत अच्छा ज्ञान होगा इस फील्ड में। सिर्फ सिंपल सिंगल प्रोफेशनल। आई एम नॉट सेइंग कि सीए के पास नॉलेज नहीं होती, सीएमए के पास नहीं होती, बट आई एम सेइंग एक्सपर्ट इन अ कंपनी लॉ। आपका फील्ड है, आपकी एक्सपर्टाइजेशन है इस फील्ड में। अब यहां पे हमें एक बात समझ में आ गई कि जो डायरेक्टर्स हैं जब इनको पैसा देंगे तो आपके हिसाब से जो पैसा कंपनी को दिया गया, क्या इसका हिसाब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कम ऑन रिप्लाई कि भैया आपने मेरे से पैसा लिया, और मेरे साथ साथ बोलना, आपने मेरे से पैसा लिया, क्या कमाया, क्या गवाया, क्या बचाया? फिर से सुनिए, आपने मेरे से पैसा लिया, क्या कमाया, क्या बचाया और क्या गवाया? मुझे तो सारी जानकारी चाहिए। अब अगली बात सुनो जी, कहानी समझो। देखो, सब ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन द सेक्शन, लेकिन सेक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले लॉजिक पढ़ लेते हैं, और लॉजिक समझ में आ गया तो सेक्शन कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, मान के चलो राम जैसे 1000 लोग हैं, 1000 लोगों ने कंपनी को पैसा दिया। एक्स लिमिटेड के कंपनी सेक्रेटरी V3S मॉल में घूम रहे थे, वहां पे श्याम मिला। श्याम सीएस को देखते ही दौड़ पड़ा, उसके पीछे दौड़ पड़ा। सीएस साहब कि हाँ, कि सुनो कि हाँ हाँ, कि ये बताओ हमारे पैसे को क्या कमाया, क्या गमाया, क्या बचाया? वही स्टार्ट हो गया, ऐसे ऐसे करके, अभी हिसाब दो। इज इट पॉसिबल कि हैंड टू हैंड हिसाब दिया जा सके? हिसाब की बात कब करते हैं? आप इतना तो जानते होंगे, हिसाब जब वर्ड आता है तो फाइनेंशियल ईयर की बात होती है। यस और नो? इट मींस हिसाब तो भाई बनाया जाएगा, और हिसाब तो तब बनाया जाएगा जब साल पूरा हो जाएगा, और साल बोले तो फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला मैंने? तो क्या एक फाइनेंशियल ईयर तो इन्हें रुकना पड़ेगा? यस और नो? क्या एक फाइनेंशियल ईयर तो इन्हें रुकना पड़ेगा ना? अब सुनो, मान के चलिए डायरेक्टर्स जो है, अब डायरेक्टर्स हिसाब किताब बनाएंगे। मैम हिसाब किताब बोले तो टेक्निकल वर्ड बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर साफ लिखा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द मेन ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप मुझे एक बात बताना जरा, यहां पे लॉजिक समझना। देखो, 0 बेसिक क्लास के बाद ही आप क्लास पढ़ सकते हो। पढ़ाने को मैं पहले दिन से कंपनी लॉ पढ़ा सकती हूँ, आता है मुझे, लेकिन मैं पढ़ाती नहीं हूं क्योंकि मेरा पढ़ाने का फ्लो एकदम अलग है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकती हूं जितना ज्यादा एक्सपेंसेस है उतना कम डिविडेंड है? जितना ज्यादा खर्चा उतना कम डिविडेंड? सोचो, जितने ज्यादा एक्सपेंसेस, दिमाग लगाना पड़ेगा, जितने ज्यादा एक्सपेंसेस उतना कम डिविडेंड। कैसे बताओ? जितने ज्यादा खर्चे उतना कम डिविडेंड। कैसे बताना जरा? क्योंकि जितने ज्यादा खर्चे होंगे उतना कम प्रॉफिट होगा, और जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम डिविडेंड होगा। आर यू गॉट द पॉइंट? क्या ये लाइन समझ में आई? जितने ज्यादा खर्चे उतना कम, पर क्यों? क्योंकि खर्चे ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम होगा। तो क्या ये झूठे खर्चे दिखा सकते हैं? यस और नो? क्या ये झूठे खर्चे दिखा सकते हैं? खर्चे दिखा दिए, खर्चे करे नहीं, अपनी जेब में पैसा रख लिया। नहीं समझ में आया?
कह दिया जी हमने तो 1 लाख का ही खर्चा करवाया, 2 लाख का खर्चा ही करवाया, 3 लाख का खर्चा ही करवाया, 4 का ही करवाया, खर्च हो गए, पैसे बचे नहीं और अपनी जेब में डाल लिए। इज इट पॉसिबल और नो? सो आपके हिसाब से क्या इनकी चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए जल्दी से, क्या इनकी चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किस बात की चेकिंग? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, नहीं दे रहे, करेक्ट है कि नहीं है, इन्होंने सही से बैलेंस शीट बनाई है कि नहीं बनाई है, ऐसे तो नहीं झूठे खर्चे दिखा दियो। आर यू गॉट द पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रही हूं? क्या इनकी चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, मैं बात को बदल देती हूं। मान के चलो आप सभी बच्चों ने टेस्ट दिया, सभी बच्चों ने टेस्ट दिया और टेस्ट चेक करने के लिए मैंने बोला बच्चों जी खुद ही चेक कर लो। बच्चे इतने इंटेलिजेंट, 100 नंबर का टेस्ट हुआ, 100 में से 200 नंबर ले रखे हैं किसी ने, एक बच्चे ने 100 में से 99, किसी के 99 से कम नहीं। ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? रीजन बताइए। क्योंकि आप खुद ही बनाओगे और खुद ही चेक करोगे, तो आपके हिसाब से चेकिंग जो करेगा उस व्यक्ति को कौन अपॉइंट करेगा? जो चेकिंग करेगा उसको कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स? सोच के बताइए, सोच के आंसर देना, सोच के जवाब देना। शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स? शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स? आवाज नहीं आ रही? शर्माने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा कोर्स कर रहे हो, हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट प्रोफेशनल्स पे आओगे। शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स? पक्का 100%? क्यों? क्योंकि मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये तो वही कहानी हो जाएगी आपकी खुद की चेक, आप खुद ही चेकिंग अपॉइंट कर रहे हो। आर यू गॉट द पॉइंट ना? तो यहां पे चेकिंग करने के लिए वन एंड ओनली प्रोफेशनल हैविंग एक्सपर्ट नॉलेज इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर टैक्सेशन फील्ड, द नेम इज CA, चार्टेड अकाउंटेंट. So chartered accountant is appointed as a auditor in a company. Reason? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करने के लिए? चेक करने के लिए. So बताइए जल्दी से, ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स और बाय द डायरेक्टर्स? पक्का? क्यों? क्योंकि क्यों का लॉजिक अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए. जितने ज्यादा आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा मजा आएगा. तो इट मींस ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स. आप मुझे बताइए, ये जो हम चेक करवाना चाह रहे हैं कि भैया इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाए कि नहीं बनाए, ऑडिटर को अपॉइंट करना है, क्या उसके लिए एक दिन डिफाइन कर लेना चाहिए? एक दिन डिफाइन कर लेना चाहिए साल में एक बार? यस और नो? जिस दिन सभी लोग आए और सभी लोगों की मीटिंग हो, ये सारे काम भी हो जाए, जैसे कि अकाउंट्स भी अडॉप्ट कर ले, ऑडिटर को भी अपॉइंट कर ले, और डायरेक्टर भी आपके हिसाब से कौन अपॉइंट कर? कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की. तो शेयर होल्डर्स ही क्या अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स क्यों अपॉइंट करते हैं? डायरेक्शन देने के लिए. किसको? कंपनी को. तो ये सारे काम क्यों ना एक दिन कर लिया जाए? तो साल में एक बार जो मीटिंग होती है उसे बोलते हैं एजीएम. क्या बोलते हैं? दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक. जो मुझे लॉ पढ़ाना है ना, ये ऐसे घूमते घूमते यहां आके खत्म होगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूं. फिर आपको देखो, ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर, ये तो आप जानते ही हो कि पढ़ाई बहुत ज्यादा है, पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है. अगर ये सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आए तो आप उसे झेल नहीं सकते. और यहां पे हम उस तरीके से नहीं पढ़ा सकते कि बस आपको प्रोविजन स्टार्ट किया, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड दिस दिस दिस. पढ़ सकते हो लेकिन एक्सपर्ट नहीं बन सकते. एक्सपर्ट बनने के लिए हमें ऑल्टरनेटिव रास्ते से चलना होगा, चीजों को जीरो बेसिक से अंडरस्टैंड करना होगा, तो जाके आपको सब क्लियर होगा. अब मुझे आप एक बात बताओ, हमने कहा A फॉर क्या? एनुअल, G फॉर जनरल, M फॉर मीटिंग. एनुअल क्यों बोल रहे हैं इसे? साल में एक बार कर रहे हैं. जनरल मतलब सभी लोग आएंगे, मीटिंग मतलब मीट होना. तो वर्ड क्या यूज किया? AGM. क्या बोला मैंने? AGM. अब AGM क्यों की जा रही है? AGM क्यों की जा रही है? बताइए जल्दी से. AGM क्यों की जा रही है? लॉजिक बताओ. ताकि सभी शेयर होल्डर्स कुछ डिसीजन ले सकें, जैसे कि ऑडिटर को अपॉइंट कर सके. यस और नो? ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय दी, बोलो बोलो, ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय दी शेयर होल्डर्स. उसी के साथ साथ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके. क्या बोला मैंने? डायरेक्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया, और क्या बोला मैंने?
डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और फिक्सेशन देयर रेम्यूनरेशन, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन देयर रेम्यूनरेशन, उसी के साथ साथ जो अकाउंट्स बनाए हैं उनको अडॉप्ट करना, एग्री होना कि हाँ जी ठीक है हमारी तरफ से फाइनल है। आप यहां सब लोग क्यों आए हो? बताओ ना, आप सब लोग यहां क्यों आए हो? सीएस बनने के लिए। सीएस क्यों बनना चाहते हो? ये कैसा जवाब हुआ मैम? सीएस बनने के पीछे कारण क्या है? सीएस क्यों बनना चाहते हो? मैम पैसा कमाने के लिए। तो यहां पे शेयर होल्डर ने पैसा क्यों दिया कंपनी को? पैसा लेने के लिए, एक के दो करने के लिए। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने का अधिकार भी किसके पास होता है? शेयर होल्डर। अब मेरे साथ साथ याद करना है, ADDA अड्डा। बोला मेरे साथ, क्या बोला मैंने? आवाज नहीं आई। भाई जोश होना चाहिए यार, जुनून होना चाहिए। तुम तो एकदम अभी युवा बच्चे हो, चार्मिंग स्टूडेंट हो, मोटिवेटेड बच्चे हो। इस समय आप इतना, मतलब आप जिस कोर्स में अगर आए हो तो ऑब्वियस सी बात है आप मोटिवेटेड होंगे। डिमोटिवेटेड बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे खाली, साथ में पतंग उड़ाएंगे, साइकिल चलाएंगे और बहुत काम करेंगे। नहीं, बहुत सारे काम है दुनिया में। आप मोटिवेटेड हो तभी आए हो। इस क्लास के अंदर अगर आप बैठे हो, इस कोर्स के अंदर अगर आप सिलेक्ट हुए हो, आपने अपनी इच्छा से अगर ज्वाइन किया, इच्छा से ही किया होगा, जबरदस्ती कोई कर नहीं सकता इतने बड़े बच्चों के साथ, तो आप आम बच्चे तो नहीं हो। आप उस क्लास में से 20, 25, 30 बच्चों में से चुनिंदा 2 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यू आर सो ब्रिलियंट, और ब्रिलियंट नहीं है तो होने वाले ब्रिलियंट बच्चे हैं। मैम आप हमारी इतनी तारीफ मत करो, हम फूले नहीं समारे। अच्छा कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब है, जनरल मीटिंग के अंदर जो काम होने हैं उसको मैंने एक नाम दिया, और ये नाम, ये प्रोविजन अभी सीएस फाइनल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और इवन जब आप काम करोगे तब भी नहीं। तो जनरल मीटिंग में, एजीएम में कुछ ऐसे काम है जो होते ही होते हैं। ADDA, क्या बोला? अड्डा। क्या बोला मैंने? अड्डा। A फॉर ऑडिटर अपॉइंटमेंट, D फॉर डिक्लेरेशन डिविडेंड, D फॉर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, A फॉर एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। तो ADDA, क्या बोला मैंने? ADDA। बोले तो अब सुनो जरा, अब पीछे से चले जरा। हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो पावर है, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो जो रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, पूरा एक्ट बता दिया मैंने आपको, आप ये समझिए, पूरे एक्ट का सार बता दिया, जिसके अंदर 470 सेक्शन है। पूरे एक्ट का सार है सिर्फ प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। वो किस तरीके से किया जाएगा, अलग अलग सेक्शन है। हमने कहा यहां पे अगर देखा जाए, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक पावर किसके हाथों में, जरा बताना? एक पावर है शेयर होल्डर्स के पास, और दूसरी तरफ पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो कुछ पावर जो है वो शेयर होल्डर्स के पास है, और कुछ पावर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, BOD के पास है। शेयर होल्डर प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी लॉ के अंदर दोनों को ही अलग अलग तरीके से पावर दी है। सेक्शन के अंदर लिखा है कि ये पावर शेयर होल्डर्स की है या ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। समझ आ रही है मेरी बात? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, BOD मतलब क्या हुआ? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर। यस और नो? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द शेयर होल्डर्स? द पर्सन हु होल्ड द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है बच्चों बोर्ड मीटिंग। क्या होती है? और शेयर होल्डर्स की होती है जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर्स की क्या होती है? इट मीन्स आपको ये बात समझ में आ गई कि कंपनी के अंदर 2 तरीके की मीटिंग होती है। वन इज अ बोर्ड मीटिंग एंड सेकेंड वन इज अ जनरल मीटिंग। क्लियर? या ऑल क्लियर? साल में जो एक मीटिंग करनी कंपलसरी है उसको बोलते हैं एजीएम। और एजीएम के अंदर जो बिजनेस है वो 2 तरीके के हैं। 2 तरीके के बिजनेस होते हैं। वन इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस, सेकेंड वन इज अ स्पेशल बिजनेस। कुछ होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस और कुछ होते हैं हमारे स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर हमने कहा क्या आया? ADDA, ठीक है।
और स्पेशल बिजनेस वो बिजनेस है जो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। नहीं समझ में आया? दो तरीके के बिजनेस होंगे, दो तरीके के काम होंगे। क्या क्या जरा बताना। एक तो ऐसे जो रेगुलर नेचर के हैं, जो हर साल होने ही होने हैं, जैसे डिविडेंड का डिक्लेरेशन हर साल होना है, डिविडेंड जो डिक्लेयर होने हर साल होने हैं, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हर साल होना है, अकाउंट्स हर साल अडॉप्ट होने हैं, यस और नो। तो कुछ ऐसे काम है जो हर साल होने ही होने हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अड्डा। बिजनेस दो तरीके के हो गए, एक तो ऑर्डिनरी जो रेगुलर बेसिस पे होने हैं, और दूसरा हमने क्या कहा? स्पेशल। वन इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस, सेकंड वन इज अ स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या आते हैं? अड्डा। यस और नो? ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या आया? अड्डा। और स्पेशल बिजनेस में क्या आएगा? अदर देन अड्डा। अड्डा को छोड़कर जितने भी काम होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? स्पेशल बिजनेस। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया, दो बातें बताई, क्या क्या जरा बताना। अड्डा, अदर देन अड्डा। बिजनेस कितने तरीके के होते हैं? दो। वन इज अ ऑर्डिनरी, सेकेंड वन इज अ स्पेशल। ऑर्डिनरी कौन से होते हैं? अड्डा। और स्पेशल बिजनेस अदर देन अड्डा। आपको बस चेक करना है कौन सा काम है, क्या ये अड्डा का काम है? आंसर इज नो। अदर देन अड्डा है, स्पेशल है, तो इसका मतलब कैसा हो गया? स्पेशल बिजनेस। कितने सिंपल तरीके से हमने चीजों को याद कर लिया। ऑर्डिनरी नेचर का है, अगर ऑर्डिनरी नेचर है, ऑर्डिनरी नेचर का है तो हमने डिफाइन कर दिया, मैंने आपको याद ही करा दिया। मैंने कहा बिजनेस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, वन इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस, सेकंड वन इज अ स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस की अगर हम बात करें तो हमने बिल्कुल साफ बोला, हमने याद कर लिया कि इसके अंदर क्या आता है? अड्डा। और स्पेशल बिजनेस अदर देन अड्डा। क्लियर या और क्लियर? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग इज अ जनरल मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग इज अ बोर्ड मीटिंग। क्लियर? हर साल जो मीटिंग होनी है दैट इज अ एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब जरूरत होती है तो उसे क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग। ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। अब मैं आपको पूरा जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिए, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, वो कॉन्सेप्ट आपके साथ एक बार फिर से मैं समझाती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते पूरा 1 घंटा हो गया, शायद आपको फील नहीं हुआ होगा। हो गया? फील हो रहा है? पता है कितनी मिनट हो गई? 60 मिनट, 60 मिनट्स। चलिए खैर, काश मैम आप सच्ची कह रही हो, सच्ची, झूठ नहीं बोल रही। अब सुनो, ध्यान दो, इट मींस अब मेरे साथ साथ रिवाइज करो एक बार गाने के साथ। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आवाज ही नहीं आ रही मैम, गला सूख गया है। हाँ बताइए जल्दी से। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, क्या आ रहा है? अब मुझे आप बताइए सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर क्या डिफाइन है? कम ऑन फास्ट रिप्लाई। सेक्शन 2 क्लॉज 20। आवाज नहीं आ रही भाई, मुझे तो सुन ही नहीं रहा। सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मतलब मैंने कहा चिड़िया उड़, आपने कहा चिड़िया उड़, मैंने कहा तोता उड़, आपने कहा तोता उड़, मैंने कहा भैंस उड़, आपने भैंस भी उड़ा दी। सुनो जल्दी जल्दी बताना। सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20, 0 to हीरो, तो 2 0 बोले तो कंपनी। कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज। कैसे याद किया? काम क्या हो जाएगा? टन टना टन। ओके, अब मेरे साथ साथ बोलना। लाइव वाले बच्चे ध्यान देना, जल्दी से बताइए फंड्स रेज करने के कितने रास्ते हैं? आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। आगे वाले भी जोर से बोलिए। 2 ways, वन इज अ ऑनर्स फंड, सेकंड वन इज अ ऑनर्स फंड बोले तो शेयर होल्डर्स, एंड बोरोड फंड बोले तो डिबेंचर होल्डर्स। ओके, सबसे पहले क्या होता है? ईबी माइनस इंटरेस्ट बोले तो क्या आ जाएगा? ईबीटी। फिर क्या माइनस किया जाएगा? टैक्स। फिर क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर। सबसे पहले इक्विटी को देंगे, प्रेफरेंस को देंगे? प्रेफरेंस या इक्विटी? पहले प्रेफरेंस को दिया जाएगा, बचेगा तो किसको दिया जाएगा? इक्विटी। और चाहो तो उस पैसे को दोबारा से कंपनी में लगा दिया जाएगा। क्लियर या ऑल क्लियर? ओके मैम। अच्छा बताइए, जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो किसके बीच में बांटा जाता है? शेयर होल्डर्स, तो उसे क्या बोला जाता है? डिविडेंड। सेक्शन कौन सा है? 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा, याद होगी ना? सेक्शन नंबर 123। ओके मैम। अच्छा अब आगे चलते हैं। मान के चलिए अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी पैसा किसको देती है? कंपनी, सॉरी,
जो पर्सन है वो पैसा किसको देते हैं? कंपनी को। कंपनी कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन को डायरेक्शन देने के लिए किसकी जरूरत है? क्या डायरेक्टर आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास दिमाग सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? नेचुरल पर्सन। ओके, उसके बाद नेचुरल पर्सन हम कह सकते हैं अकेला है तो डायरेक्टर, और कलेक्टिव बॉडी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर और अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैंने क्या बोलते, दोबारा बोलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बीओडी और ऑडिटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कौन करता है? बीओडी या ऑडिटर? बीओडी। भैया बीओडी क्यों घबरा रहे हो? अपनी बात पे टिके रहो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रिपेयर करते हैं और चेकिंग कौन करता है? ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? कहां पे अपॉइंट करते हैं? जनरल मीटिंग। कहां पे अपॉइंट करते हैं? साल में जो एक बार मीटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? एजीएम। एजीएम में क्या कौन से बिजनेस डिस्कस होते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। बिजनेस कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। वन इज ऑर्डिनरी, सेकंड वन इज स्पेशल। अदर देन ऑर्डिनरी इज इक्वल्स टू स्पेशल बिजनेस, अदर देन अड्डा इज इक्वल्स टू स्पेशल बिजनेस। क्लियर या ऑल क्लियर? एक बार फिर से रिवाइज करें। चलिए मैम जल्दी से आप देखिए, क्या कंपनी में हम कह सकते हैं दो तरीके से पावर होती है? वन इज अ शेयर होल्डर, सेकंड वन इज अ डिबेंचर होल्डर। शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। साल में एक बार होती है उसे क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग। कंपनी जो पैसा देती है कंपनी को, सॉरी पर्सन जो पैसा देता है कंपनी को, उसको डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्टर। अकेला है तो डायरेक्टर, कलेक्टिव बॉडी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज। कैसे याद किया? काम क्या हो जाएगा? टन टना टन। उसी के साथ कंपनीज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20। कैसे याद किया? 0 to हीरो तो 2 0। उसी के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल। जाते जाते 2 सेक्शन और आपको दे देती हूं, टेंशन मत लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड, जैसे मेरे मुंह से शब्द निकले डिफाइन, आप कैच कर लेना एक सेक्शन। कौन सा? 2। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड 2 क्लॉज 40। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 41 में डिफाइन है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 40। फाइनेंशियल ईयर याद करो, 41 बोलते हैं हिंदी में 41 को। कितने बच्चों को पता है ये बात? बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगी। नहीं पता है तो प्लीज आप पता करें। हिंदी भाषा भी आना जरूरी है। दुकान पे गई है लड़की, इसको आती नहीं हिंदी, दुकान पे गई, अब क्या हुआ? 100 रुपए का सामान लिया, 47 वापस करने दे। अब दुकान वाला कह रहा है ये लो 47 रुपए ले जाओ। वो कह रही है नहीं मुझे 47 चाहिए। दुकान वाले कह रहे बेटा ये ले जाओ 47 रुपए ले जाओ। नहीं अंकल मम्मी ने कहा 47 चाहिए। शी इज गेटिंग टोटली कंफ्यूज्ड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 47 मतलब 47 और 47 मतलब 47। तो यहाँ पे 41 है, 41 मतलब 41। क्या बोला मैंने? एकता लाने के लिए 41 आया। एकता मैम कोई बच्ची है? अरे नहीं, सुनो, एकता लाने के लिए क्या है? 41। कैसे? ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अ सेम फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड कम्स टू एंड 31 मार्च, जो कि शुरू होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में क्या प्रिपेयर किए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक क्लास में ये देखिए आप क्या सीख रहे हो, जरा सुनो। अब एक साथ ब्रशअप करते हैं। ये भी एक टेक्निक्स होती है, एक्चुअली कुछ मेमोराइज टेक्निक्स होती हैं जिससे दिमाग तेज होता है। हमें अपने साथ आपको कनेक्ट करके आपको एक क्षण एक पल के लिए भी, कल की बात है, मैंने एक सेशन लिया, पूरा बड़ा चैप्टर 25 मिनट में रिवाइज किया, बच्चों को सांस ही नहीं लेने दिया, बैक टू बैक। तो आपको क्या पहले धीरे धीरे पढ़ना है, फिर और तेज पढ़ना है, फिर और तेज पढ़ना है, फिर और तेज पढ़ना है। तो उससे क्या होता है? माइंड की स्पीड बनती है, स्पीड तेज हो जाती है, सोचने का कुछ मौका नहीं मिलता। अब आप मेरे साथ साथ जरा बताइए, मैं जैसे ही लिखूं आप मुझे बताते जाना इसमें क्या डिफाइन है। आवाज आनी चाहिए भैया, ऐसे रूठे नहीं। क्या डिफाइन है? कंपनी कैसे याद किया? 0 to हीरो तो 2 0। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 10 क्या डिफाइन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज 41 सेक्शन नंबर 1 2 3 सिंपल 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। इस तरीके से हमें चीजें पढ़नी है। हालांकि
हमने कहा दो तरीके के बिजनेस होते हैं, बिजनेस बताओ कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के बिजनेस होते हैं, वन इज अ और सेकंड वन इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस इज इक्वल्स टू स्पेशल बिजनेस इज इक्वल्स टू, बस बस यही ट्रैक पकड़ना है आपको आज की क्लास में, क्योंकि हाँ आप इतना ही ग्रास्प कर सकते हैं, इतनी आपकी ग्रास्पिंग पावर है, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो आज का सेशन हम यही रखते हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। अगली क्लास से अब आप रेडी हो चुके हो कि आप चैप्टर पढ़ सको, तो अगली क्लास में हम अपना कंपनी लॉ चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां आके आपकी पहली क्लास ये वाली जो है बेसिक क्लास खत्म हो गई है, जीरो बेसिक क्लास चल रही थी। तो जीरो बेसिक क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? अगली क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी सर की।